हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी। मैं शपथ लेने से पहले वो 24,000 बच्चे हैं क्लास जी, मैं शपथ लेने से पहले 24,000 बच्चों को ज्वाइन करा के बाद में मुख्यमंत्री बनूँगा और बाद में शपथ लूँगा। ये एक बड़े दिल की या एक बड़े समझदार नेता की पहचान होती है। साथियों, सुरजेवाला जी के बारे में विस्तार से बता दिया होगा। नंबर 1 का झूठा आदमी है। आपको कहता था पीजीआई बनाऊंगा, पीजीआई बनाऊंगा। 10 साल बना लिया, मंत्री रह लिया, एक ईंट नहीं लाई पीजीआई के नाम पर। और ये छोटा सा विधायक आपका माननीय मनोहर लाल जी से मिलकर के हरियाणा प्रदेश का, कैथल का नहीं कह रहा डॉक्टर साहब, हरियाणा प्रदेश का सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज भगवान परशुराम के नाम पर आपसे यहाँ 2-3 किलोमीटर दूर पर बनने जा रहा है। और इस आदमी को, सुरजेवाला को, उससे खींच आई और उस बात को, अपनी खींच को मिटाने के लिए पता क्या कहता है, उनका यह मेडिकल कॉलेज तो 200 साल नहीं बनता, जनो 200 साल उरी बैठा रहेगा इसमें माता गेट में। यूँ शर्म नहीं आती, इतना मंत्री रह लिया। पर उससे आगे जा कर के पता क्या कहता है गुलतान जी, उनका मेरे को तो दूरबीन से भी नहीं कॉलेज दिखाई देता। भाई माता गेट वाले हो, जिस आदमी को 11 मंजिल के, 10 मंजिल के, 9 मंजिल के, और वो भी 25 किले में, 25 एकड़ में इतना बड़ा कॉलेज बन रहा, जब वो दिखाई नहीं देता, माता गेट वाले जाना छोटा सा गामी दिखाई दे देंगे। अंधा हो रहा है। मैं एक बात जरूर बताऊँगा अमरजीत छाबड़ा जी कि पिछली बार ये डॉक्टर सूद के पास चला गया और डॉक्टर सूद से बोला मेरी आंखों में जी गड़बड़ है, चेक करो। डॉक्टर सूद ने चेक कर दी, बोला मंत्री जी बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई गड़बड़ नहीं। बोला ना जी चेक करनी पड़ेगी, इनमें तो लाइनिंग सी आती है, धुंधला धुंधला दिखा। डॉक्टर सूद ने, ड्यूटी है डॉक्टर की, फिर चेक कर दी, फिर कह दिया मंत्री जी आपको वैसे वहम हो रहा, कोई गड़बड़ नहीं, आपकी बिल्कुल ठीक है। बोला डॉक्टर साहब मेरे को काला काला पीला पीला दिखाई दिया। डॉक्टर सूद भी मजाकिया है। डॉक्टर सूद बोला मेरे को लगता है मंत्री जी आपको काला पीला नहीं, आपको तो लीला लीला दिखाई दिया। वो बात अब साबित हुई साथियों। 11-11 मंजिल के टावर उस आदमी को दूरबीन से भी नहीं दिखाई देता, फिर तो तेरे को सुरजेवाला जी शर्म आनी चाहिए। 3 बार बाबू बेटे को आपने, हमने जितवाया, 1 बार हरा दिया। इस तरह की मीटिंग में, रैली में पता क्या कहता है, कैथल वालों तुम राक्षस हो, यहीं नहीं रुके बैरी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप देना ददीची ऋषि है तू, अष्टावक्र ऋषि बड़ी तपस्या कर रखी है पहाड़ों में, यहीं कैथल में ही ठगी ठोरी किया, यहीं नगर पालिका की ज़मीन बेची है, यहीं जो रिंग बांध के 40 साल पहले बने थे उस समय भी करोड़ों रुपए के थे, और इसने उसमें अरबों रुपए की, इससे कोई पूछने वाला नहीं साथियों। इसलिए इस टाइप की हरकत करता है। मैं उससे पूछता हूँ मंत्री जी आप तो कैबिनेट के मंत्री थे, आप हमारे को बताएं, आपने 15 साल में शहर के लिए नहर के पानी की 1 लीटर भी अतिरिक्त पानी की कोई स्कीम योजना बनाई हो? माननीय मनोहर लाल जी ने 9.5 करोड़ रुपए दे करके 11 एकड़ में इतना बड़ा टैंक बन करके तैयार हो गया। माता गेट वासियों, अगर 2 महीने भी नहर में पानी नहीं आया ना, शहर के लिए नहरी पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। 11 एकड़ किसको कहते हैं? 11 एकड़ में 9.5 करोड़ की लागत से इतना बड़ा टैंक बन करके तैयार हो गया। सुरजेवाला जी आप बड़ी विकास की बात करते हो, बाबू बेटा मंत्री रह लिए, आप एक सब्जी मंडी नहीं बनी। जब हमने मनोहर लाल जी से बात की, मनोहर लाल जी ने 1 मिनट की देरी नहीं की, 14 एकड़ में 8.5 करोड़ की लागत से बहुत बढ़िया और भव्य सब्जी मंडी बनने जा रही है। साथियों ये काम है जो पब्लिक के, जनता के, लोगों के काम आते हैं। डॉक्टर साहब हमने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल जी हमारे पास 14-15 एकड़ ज़मीन, या कह लीजिए पुराना हॉस्पिटल की ज़मीन, पुराना हॉस्पिटल कंडम हो चुका है,
कोई शहर को कोई अच्छी सी सौगात दे दें। मुख्यमंत्री जी ने 1 मिनट की देरी लगाए बगैर हरियाणा प्रदेश का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल डॉक्टर साहब 100 करोड़ की लागत से 100 बेड का MCCH मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल माँ और बच्चे के लिए अपने पुराने हॉस्पिटल की जगह 6 करोड़ रुपए की किस्त पहली उसी दिन जारी कर दी थी। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो सुरजेवाला के कभी ख्वाब में भी नहीं सोचोगे। मैं कहता हूँ मंच लगा लें, आप भी बैठो, हम भी बैठेंगे, बीजेपी वाले, तू अपनी बात कर लियो, तू बताइयो क्या करवाया, हम अपनी बात कहेंगे। भाई हम तेरे को एक ही बात पूछेंगे, कोई 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बता दे, 1000 करोड़ का तो कम। हमें बेवकूफ़ समझता है साथियों। पता क्या, जहाँ अनिल आहूजा जी 1 करोड़ रुपए दे देता है ना, कहता है मैंने 100 लाख रुपए दे दिए, जो 2 करोड़ दे दिए, 200 लाख दे दिए। सुरजेवाला जी, ये हमारे कैथल के बनिए पंजाबियों के छोरे ना स्कूटी की डिग्गी में धरे फिरा 200 लाख। तो कोई ना करी बढ़िया सा सौदा दिखता ना, डिग्गी ऊपर ठावर पकड़ा दिया, बियान ना पकड़े, यो राम प्रताप बरगाबाद 10 करोड़ मांग ले जब दे देगा। तो हमें या तो वो खुद बेवकूफ़ है या फिर हम हल्के वाले लोगों को बेवकूफ़ समझता है। भाई 2 करोड़ कोई कम है कि तो सीधा कहो 2 करोड़ दे दिए, 200 लाख दिए हैं। और तरिया का मुंह कर लिया और तरिया की आँख कर लिया तो साथिया फिर बोल लेगा। तो इस टाइप के लोगों से सावधान रहना है। मैंने सुरजेवाला को चैलेंज किया, सुरजेवाला जी तेरे समय में लोगों के दुकानों मकानों प्लाटों पर तेरे गुर्गे कब्जे करते थे, तेरे बीच में पंचायती बैठ के उनके फैसले करते थे। हम दावा करते हैं 10 साल के अंदर, शहर वालों को कहना चाह रहा हूँ, 10 साल के अंदर एक केस बता दे किसी के मकान दुकान प्लाट की तरफ किसी ने आँख उठा करके भी देखी हो। अगर कोई ऐसी हरकत करेगा ना, ऐसा इलाज बांध देंगे, याद रखेगा। इसलिए साथियों किसी से डरने की दबने की ज़रूरत नहीं। आज उसकी ये नौबत आ रही है, पैसे देते करके चाय का प्रोग्राम लेता है क्लास जी। मैं ईमानदारी से पंचायत में कसम लेके कहता हूँ, एक हमारे गांव का लड़का है, बिल्कुल गरीब परिवार का है, ये मोबाइल रिपेयर की इसकी दुकान सी है उसकी छोटी सी। इसके आदमी गए, बोले भाई हमारी चाय कर दे। बोला जी मैं नहीं करता, मेरे पास पैसे नहीं। बोले पैसे दे देंगे हम। कितने दे देंगे? 10,000 रुपये दे देंगे। बोले ना जी। मेरे को लग गया उस छोरे के मन में कोई लालच आ गया, सुन लिया था। बोले ना जी। और कितने भाई? बोले 50,000 दे दो जी, चाय कर दूंगा। बोले यार 40,000 मतलब हमने 3 चाय करवा ली। मतलब ये नौबत आ रही है मेरे मंत्री महोदय की। भाई तेरा हल खड़िया छोड़ कर अपना नरवाना चले जा। जब शहर वाले तेरे को देखना पसंद नहीं करते, तेरे को वोट देना नहीं चाहते, और लोगों को पता है अगर तू जीत भी गया इनके साथ कितनी जुल्म ज्यादतियाँ करेगा तू और तेरे गुर्गे तेरे गुंडे। तो इसलिए साथियों अपने कहावत है हरियाणवी में, क्यों अंदर न्यूंदर क्यों दो बुलावा। भाई इसकी जड़ी काट दो। हमारे गांव में एक कहावत होती है, गांव में अक्सर हमारे छाबड़ा जी चमासे के महीने में ना, आम खागा तेरा वर्गा गुठली घेर दे है और गुठली जाम जाए, नीम जहाँ नीम का पौधा और नीम की नबोली जाम जाए। जो वह इतने इतने बड़े बड़े हो जाए ना, इसे से बच्चे उन्हें पाड़ का और एक दूसरे को कहेंगे मैंने इसको राम को जड़ दिखा दी इसकी, फिर वो पौधा सूख जाता है। भाई 5 अक्टूबर ने हम इसकी सुरजड़ा की जड़ पाड़ कर राम ने दिखा दो।